नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽहं गतिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुड निर्मो सुध केवली समय सार जी ग्रंथ और दूसरी गाथा पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। दूसरी गाथा में टीकाकार मुनिराज समय का स्वरूप बता रहे हैं, अर्थात हमारे ज्ञान में द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु की स्थापना हो, है ना। तो उस समय का अर्थ बताते हुए कह रहे हैं कि जो एकत्र पूर्वक दो क्रियाएं करता है, अर्थात परिणमन भी करता है और जानते हुए परिणमन करता है ना। ये समय की परिभाषा आई। इसको एक लाइन में कहें, समय किसे कहते हैं? जो जानते हुए परिणमन करता है। इस वाली बात में ही द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म की नास्ति हो गई। जो संयोग रूप परिणमन नहीं करता, शरीर रूप परिणमन नहीं करता, कर्म रूप परिणमन नहीं करता और कषाय रूप परिणमन नहीं करता, है ना। ये समय में नास्ति हो गई सबकी। अब इस रूप परिणमन नहीं करता का अर्थ क्या है कि मैं इनका करता नहीं, भोगता नहीं, इनसे लाभ नहीं, हानि नहीं, है ना। ऐसा ये लाभ हुआ समय के स्वरूप को जानने पर। अर्थात यहाँ 6 द्रव्यों में मैं कौन वस्तु हूँ, ये छटनी हो गई। ऐसा जैसे हमारे को मौसमी खानी है, फ्रूट के ठेले पर गए तो हमने मौसमी की छटनी कर ली। ऐसे यहाँ पर जीव की छटनी हो गई। जीव मतलब कौन? कि जो जानते हुए परिणमन करता है। अब इस जीव को का स्वरूप बता रहे हैं, तब कह रहे हैं कि वो जीव वस्तु उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत वाली है। अर्थात जिसमें परमानेंसी भी है और चेंज भी है। वस्तु का स्वरूप ऐसा अनेकांतमयी है कि एक रूप भी रहती है और नित्य परिणमनशील है। तो उत्पाद व ध्रुव में ये चर्चा आई। इसमें अन्य मतों का भी खंडन किया कि जो वस्तु को नित्य मानने वाले हैं वह सर्वथा नित्य है, और कोई लोग ऐसा मानते हैं कि वस्तु अनित्य है ना, अनित्य ही है ऐसा। तो वस्तु नित्य अनित्यात्मक है, उत्पाद व ध्रुव्यात्मक है ना। ऐसी उत्पाद व ध्रुव में चर्चा आई। दूसरी बात, उत्पाद व ध्रुव के स्वरूप को जानकर ये लाभ है कि जो अनादि काल से सिर्फ पर्याय का लक्ष्य है ना, तो वो पर्याय का लक्ष्य छूटकर वो यहाँ पर एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा भी है, एक सदा रहने वाली वस्तु है। अंगूठी है और सोना नहीं है। अब अंगूठी का परिणमन हो गया तो सोने का परिणमन हुआ कि नहीं हुआ? कि कह रहे हैं सोना सदा एक रूप है। तो जो एकांत रूप से पर्याय दृष्टि है, एकांत रूप से, उस पर्याय दृष्टि का अभाव होता है। यहाँ पर एक शाश्वत वस्तु भी है। ऐसा उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत वस्तु का स्वरूप ऐसा है, ऐसी वस्तु अनेकांतमयी है, ऐसा स्वरूप हमारे को ख्याल में आता है। नंबर दूसरा, उस समय का विशेषण क्या, स्वरूप क्या बता रहे हैं कि वो ज्ञान दर्शन ज्योति स्वरूप है। अब यहाँ लक्षण बता रहे हैं कि उस समय को जानने का चिन्ह क्या है।
वो प्रति समय क्या करती है? तो कि जानना लक्षण के द्वारा वस्तु प्रसिद्ध होती है। तो यहाँ जानना लक्षण की बात की। फिर तीसरे बोल में कह रहे हैं कि अनंत धर्मों में रहने वाला एक धर्मी। वस्तु अनंत धर्मात्मक है ना। अनंत धर्मों के द्वारा, अनंत शक्ति के द्वारा वस्तु की महिमा की जाती है ना। और वस्तु इनमयी अभेद है। इसमें भी क्या समझना चाहिए कि आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हम महिमा करेंगे धर्मों की, हम महिमा करेंगे गुण की, और तुम्हें महिमा आनी चाहिए वस्तु की। जैसे कल दृष्टांत आया कि उस लड़की के बारे में बताएंगे, महिमा करेंगे, इतनी अच्छी पेंटिंग, और तुम्हारे ज्ञान में क्या बस रही है? लड़की। ऐसा, ठीक है। तो ऐसा अनंत धर्मों में रहने वाला एक धर्मी, क्योंकि अनंत धर्मों की एकता वही द्रव्यत्व है। तो वो अनंत धर्मों में रहने वाला एक धर्मी के लिए भी भारत का एग्जाम्पल दिया है ना, ऐसे मिश्री का एग्जाम्पल दिया। तो ये वाली बात, इसका भावासन आपको हुआ होगा। अब क्या कह रहे हैं कि इस वस्तु में कर्म रूप और अकर्म रूप प्रवर्तमान अनेक भाव, जिसका स्वभाव होने से जिसने गुण पर्यायों को अंगीकार किया है, ऐसा। तब कह रहे हैं कि जो पर्याय हैं वे क्रमवर्ती हैं, विक्रम से ही उत्पन्न होती हैं, उनमें अक्रम नहीं पड़ता, वो क्रम रूप है ना। और गुण वे सहवर्ती हैं, अक्रम रूप हैं। मतलब कि गुण द्रव्य के साथ सदा रहते हैं। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, है ना। वो गुण, द्रव्य क्या है? गुणों का समूह है। और जो गुण हैं वो ऐसे 1 by 1 ऐसे लाइन से, पंक्ति से नहीं लगे, लेकिन पर्याय पंक्ति से ही लगी है। ऐसा पर्याय क्रम से उत्पन्न होती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, और उसमें भी क्रम होता है ना। उसके लिए भी कल दृष्टांत आया था कि एक मनुष्य है ना, वो बालक, युवा, वृद्ध। तो बालक में भी मनुष्यपना, युवा में भी वो मनुष्यपना सदा एक रूप, और पर्याय क्रम से हो रही है। ऐसा, तो इतनी चर्चा अपनी हो गई थी, ठीक है। अभी देखो 5वां बोल है, आज अपन शुरू करेंगे 5वां बोल। कोई बताएगा कि सहवर्ती गुण का दूसरा नाम क्या बताया था? यहाँ पे क्या बताया है? बोले सहवर्ती का दूसरा अर्थ क्या है? अक्रमवर्ती। उसका भाव, हाँ, उसका भाव क्या है? अक्रमवर्ती का भाव क्या है? देखो उसका, हाँ, अक्रमवर्ती का अर्थ यहाँ पर जो आपने बोला ना गुण के बारे में, वो गुण के बारे में तो सही बोला, लेकिन अक्रमवर्ती टर्म का क्या अर्थ है? कि जो 1 by 1 नहीं, क्रम मतलब पंक्ति, अभी शब्द इस्तेमाल किया ना, क्रम मतलब एक पंक्ति, सीक्वेंस कहो, तो ऐसे गुण सीक्वेंस से नहीं लगे हैं। कल बात आई थी कि अगर अपन एक निडल यहाँ पर रखें, तो यदि क्रम से होंगे ना, क्रम से, तो कोई सा गुण यहाँ पर है, कोई सा गुण यहाँ पर है, कोई गुण यहाँ पे, कोई गुण यहाँ पर, ऐसा नहीं। अनंत गुण एक साथ,
अनंत गुण एक साथ, इसका नाम है अक्रम। जैसे मिश्री का दृष्टांत, मिश्री की जो डली है उसमें अनंत गुण एक साथ, अंदर बाहर ऊपर नीचे सब जगह मिठास, अंदर बाहर ऊपर नीचे सब जगह उसका स्पर्श, उसका रस, उसका गुण है ना, गंध, उसकी वर्ण, सब एक साथ, इसका नाम है अक्रम। और जो आप कह रहे हो कि वो ध्रुव रहते हैं, है ना, उनका उनमें उत्पाद व्यय नहीं होता, वो तो सब बात है ही है पूरी की पूरी। क्लियर? देखो अच्छा अभी देखो, अब पांचवा बोल क्या है, पांचवे बोल में क्या बोल रहे हैं, पांचवा ये आपको सब याद रखने हैं कि पहला बोल क्या है, दूसरे में क्या बताया, तीसरे में क्या बताया, चौथे में क्या बताया, आप पांचवा बताने जा रहे हैं। बोलो कोई बता सकता है? चलो देख के ही बताओ, पुस्तक में देख के बताओ, पहला बोल क्या है, दूसरा क्या है, तीसरे में क्या बताया। विस्तार नहीं करना, विस्तार नहीं चाहिए, सिर्फ हाँ मतलब धर्मी में रहने वाला एक धर्मी है। तीसरा चौथा जीव क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती गुण पर्यायों को अंगीकार करता है। को अंगीकार, चौथा वाला बोले, ये चौथा है। बताओ आप लोगों में से कोई बोलेंगे? आज मन तो ऐसा ही था कि पर्याय का चार्ट पढ़ाते, अभी भैया ने एक पर्याय का चार्ट बनाया है, कल ही भेजा उन्होंने, पहले भी था एक और उसको थोड़ा और फाइन करके एक और बनाया चार्ट। ऐसा मन था उसका, यहाँ पे क्रमवर्ती अक्रमवर्ती की चर्चा आई है ना, तो ला पर्याय का चार्ट ही पढ़ा है। फिर सोचा चलो कभी फिर देख लेंगे। देखो एक बात और है, जैसे आपको कभी, म्यूट करो, आपको कभी गुण और पर्याय, जैसे जीव की बात बोले ना कि पूरी उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत वाली वस्तु को भी जीव कहते हैं, है ना, त्रिकाली ध्रुव को भी जीव आपको सुनने पढ़ने मिलेगा, और अकेली ज्ञान की पर्याय को भी जीव, हे जीव, ऐसे संबोधन की जहाँ बात आएगी ना, भेद ज्ञान की बात आएगी कि जीव भेद ज्ञान करे और ऐसी बात आएगी, तो अकेली ज्ञान की पर्याय को भी जीव संबोधन मिलेगा। तो अब कहाँ पर क्या बात कही जा रही है तो वो आपको समझना पड़ेगी, और इतनी ट्रिक स्वाध्याय करते में अपने को आ ही जाती है कि कहाँ क्या बात कह रहे हैं। इसी प्रकार गुण और पर्याय की बात है, जैसा अभी आपने बोला कि दो प्रकार की हैं, एक क्रमवर्ती पर्याय, एक सहवर्ती, है ना। तो अब ये सहवर्ती और अक्रमवर्ती नाम सुनते से आपको गुण ख्याल में आना चाहिए। शब्द यूज हो रहा है पर्याय, शब्द क्या यूज हो रहा है, पर्याय, परंतु क्रमवर्ती शब्द सुना मतलब पर्याय, सहवर्ती शब्द सुना मतलब गुण की चर्चा, और लिखा हुआ मिलेगा पर्याय। कोई बोल भी सकता है पर्याय, तो फिर क्यों बोला पर्याय, कि पर्याय की दूसरी परिभाषा है भेद सो पर्याय। पर्याय की दूसरी परिभाषा क्या है, भेद। जहाँ भेद की बात आएगी तो वहाँ उसको पर्याय शब्द से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। नंबर 2, कभी पर्याय को गुण शब्द लिखा हुआ या सुनने में मिल जाएगा। कैसा, कि जीव का असाधारण गुण है जानना जानना जानना, जानना तो पर्याय का कार्य है, तो वहां पर समझना पड़ेगा कि इस गुण का मतलब है पर्याय। अरे बात समझ में, ऐसा। चलो अब 5वां बोल पढ़ते हैं।
और वह अपने और पर द्रव्यों के आकारों को प्रकाशित करने की सामर्थ्य होने से जिसने समस्त रूप को प्रकाशने वाली एक रूपता प्राप्त की है ऐसा है। अर्थात जिसमें अनेक वस्तुओं के आकार प्रतिभासित होते हैं, ऐसे एक ज्ञान के आकार रूप है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। देखो क्या कह रहे हैं कि अब उस जैसे ये अनंत धर्मों में रहने वाला एक धर्मी है ना, समय को बता रहे हैं ना, तो समय में ऐसे ध्रुव के स्वरूप को बताया तीसरे बोल में। अब पांचवें बोल में कि वो जानना जो पर्याय है ना, वो और पर्याय में भी एक तो जानना सामान्य पर्याय, सहज जानना, जानना जानना जानना, ये चर्चा अपनी हो गई है, उसको ख्याल में रखना। ये जानना पर्याय, और एक क्या है विशेष पर्याय। ये जो क्षायक्षम्य ज्ञान है ना, ये विशेष पर्याय। तो यहाँ पर उस पर्याय के स्वरूप को बता रहे हैं कि वो पर्याय का स्वरूप कैसा है कि वो स्व पर प्रकाशक है, एक ही काल में, एक ही काल में स्व पर प्रकाशक है। देखो, जिसने समस्त रूप को प्रकाशने वाली एक रूपता प्राप्त की है, अर्थात जिसमें अनेक वस्तुओं के आकार प्रतिभासित होते हैं, ऐसे एक ज्ञान के आकार रूप है। अनेक पर पदार्थ झलक जाते हैं तो भी वो ज्ञान अनेक रूप, खंड खंड नहीं होता। ज्ञान सुनो, ज्ञान पर्याय भी एक रूपता बनी रहती है और वो खंड खंड नहीं होती। दर्पण में अनेक पदार्थ झलकने पर भी दर्पण दर्पण बना रहता है, एक रूप बना रहता है। ये इस बोल का अर्थ है। पॉइंट समझ में आया? हाँ, यहाँ पर स्व पर प्रकाशन एक ही समय में है, एक ही समय में। विश्व में जितने भी प्रकाश करने वाली वस्तुएं होती हैं, जितनी भी, दीपक हो दीपक, ट्यूबलाइट, बल्ब, सूर्य, जितनी भी वस्तुएं हैं प्रकाश करने वाली, वे कैसी होती हैं? वे स्व पर प्रकाशक ही होती हैं। बोलो, ऐसा हो सकता है कि ट्यूबलाइट ऑन की, कमरे में पूरी वस्तुएं तो झलक रही हैं, सब प्रकाशित हो गई, सब जानने में आ रही हैं, लेकिन वो ट्यूबलाइट नहीं जानने में आ रही। और ट्यूबलाइट में भी दो चीज़ हैं, एक ट्यूबलाइट मूल वस्तु और एक उसका प्रकाश। क्या बोला? एक तो ट्यूबलाइट मूल वस्तु और एक प्रकाश। तो उसका ना तो वो दिख रही, ना उसका प्रकाश दिख रहा, वस्तुएं सब दिखाई दे रही हैं। ट्यूबलाइट किधर है? ऐसा कोई बोले। एक कमरा है, एक कमरा है ना, और बिल्कुल वेल मेंटेन्ड है, एकदम बढ़िया, सब कुछ है उसमें, सोफ़ा, डाइनिंग टेबल, बेड है ना, और जितना भी उस डेकोरेटिव सामान है ना, सब बढ़िया बढ़िया। भगवान की मूर्ति भी लगी है, जिनवाणी भी रखी है, बिल्कुल व्यवस्थित, एक अलग से सिटिंग अरेंजमेंट है जिनवाणी पढ़ने का, भगवान की प्रतिमा भी लगी है, हैं, बाकी और सब लग्जरी की सारी चीज़ें हैं, एसी वेसी ये वो सब कुछ है।
है ना, और वो समझ लो कि 1 महीने से बंद है, हैं? और उस कमरे की, आप उस कमरे में घुसे और लाइट जलाई, तो बोलो आपको सबसे पहले क्या दिखेगा? सबसे पहले बोलिए, आप लोगों में से बोलो। बहुत बहुत बढ़िया भाई साहब आंसर कर रहे हैं कि हमें जो वस्तु प्रिय होएगी वो सबसे पहले दिखेगी। कमरे में घुसे, लाइट जलाई, सबसे पहले क्या दिखा? कि जिनवाणी दिखेगी। अगर हमें भगवान की रुचि है, भगवान दिखेंगे। चलो, और कोई अच्छा आंसर है? बहन जी बोल रही हैं प्रकाश दिखेगा। बोलो, तीसरे कोई और ट्राई करें। हाँ, आप बोलिए। भाई साहब तो बहुत बड़ा आंसर करते हैं। ज्ञान स्वभाव 10 है, वो सामान्य अवलोकन की बात कर दी। देखो, अभी अपनी चर्चा हो चुकी थी, क्या हो चुकी थी कि विश्व की सारी वस्तुएं जो प्रकाश करने वाली वस्तुएं होती हैं वे स्वपर प्रकाशक होती हैं। पॉइंट समझ में आया? अपन ने दृष्टांत लिया अभी साइंस से, अभी दृष्टांत है ये, कि हम जैसे रूम में घुसे तो हमें सबसे पहले क्या दिखाई देगा, है ना? तो देखो, अनादिकाल से ऐसा अभ्यास है कि सबसे पहले क्या दिखेगा कि अपनी रुचि की वस्तु, क्या सब एक साथ दिख जाएंगे, है ना? एक ही साथ सब चीज़ें दिख जाएंगी। अब तीसरा आया कि उजाला दिखेगा। तीन आंसर आए हैं। अभी देखो कि सबसे पहले वो प्रकाशमान वस्तु नहीं दिखेगी जिसके कारण सब कुछ प्रकाशित हुआ। अब एंट्री करी और बोला है ना, प्रश्न में बोला है कि सबसे पहले लाइट ऑन करी और आप घुसे, तो आपको कमरे में क्या दिखेगा? कि जो सामने होगी वो दिख जाएगी। नहीं, जिसकी रुचि होगी वो दिख जाएगी। नहीं, वो तो पूरा ही कमरा एक साथ दिखेगा। और तीसरा आंसर आया कि उजाला दिखेगा। तो उजाला भी दिखा, ये थोड़ा नज़दीक है। उजाला नहीं दिख रहा, जिसके, आप पॉइंट समझना, जिसके कारण वो पूरा कमरा प्रकाशित हो रहा है, सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जिसके कारण वो वस्तु नहीं दिख रही। वो प्रकाश और प्रकाशमान वस्तु। प्रकाश क्या है? उजाला। प्रकाश है पर्याय, और इस प्रकाश को धारती हुई मूल वस्तु ट्यूबलाइट। बोलो, ट्यूबलाइट नहीं जलाते तो कमरे में कुछ दिखता? अपनी रुचि की चीज़ दिखती, सब इकट्ठे दिख जाती, प्रकाश दिखता, उजाला भी दिखता। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? बोलो, उजाला भी दिखता। सबसे पहले ट्यूबलाइट दिखी। ट्यूबलाइट है तो सब कुछ है। ट्यूबलाइट है तो प्रकाश है, प्रकाशमान वस्तु है तो प्रकाश है, और जहाँ प्रकाश है वहाँ पूरा कमरा झलक रहा है। पूरा कमरा, सब चीज़, हर चीज़ दिखाई दे रही है। वो दृष्टांत क्लियर हुआ? बोलिए। ऐसे ही इस ज्ञान में सब कुछ जानने में आ रहा है। क्या क्या जानने में आ रहा है ज्ञान में? बोलो, सुबह से क्या क्या जाना? शरीर की क्रिया जानी, है ना? पूरा घर की वस्तुएं, पदार्थ जाने, बाथरूम में मग्गा बाल्टी सब दिख रहे, जो कुछ भी, जहाँ जहाँ जैसा सब कुछ जाना। सुबह उठ के सब कुछ जाना। अभी तो कहने की बात है, सुबह उठ के
रात में भी जाना, दिन में भी जाना, सब टाइम जाना, है ना, सबको जाना, और जो जानने वाला उसे नहीं जाना। बोलो, बिना जानने वाले को जाने, बिना जानने वाले को जाने, किसी को जान सकते हो? बताओ। दूसरा दृष्टांत, पिक्चर हॉल में गए पिक्चर देखने, है ना, बिना पर्दे को देखे, पर्दे से विमुख होके खड़े हो जाओ, पिक्चर दिख सकती है? किसको देख रहे थे? एक ही काल में पर्दे को भी देख रहे थे और पिक्चर को भी देख रहे थे, दोनों दिख रहे हैं, दोनों एक साथ दिख रहे हैं। क्या? पर्दा भी और पिक्चर भी। और पर्दे को बिना देखे पिक्चर कैसे दिखेगी? लेकिन ये पर्दा पूरा मिसिंग है, हम तो अकेली पिक्चर देख रहे हैं। बोलो, पर्दे को देखे बिना पिक्चर कैसे दिखेगी? दर्पण को देखे बिना चेहरा कैसे दिखेगा? ट्यूबलाइट के बिना पूरा कमरा कैसे प्रकाशित होगा? सूर्य का प्रकाश और पूरा लोक झलक गया। सूर्य और सूर्य का प्रकाश, दो चीज़ है वहाँ पर भी, सूर्य का प्रकाश। जहाँ ज्ञान है वहीं तो सबको जानना हो रहा है, ज्ञान नहीं तो जानना किसका? इसलिए बहुत गंभीर बात है। आगे गाथाएं आएंगी। अरे आबाल, क्या? सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। आबाल गोपाल सबको आत्मा जानने में आ रहा है। ध्यान से सुनना, उपदेश है अनुभूति करो, ये उपदेश की शैली है। और स्वरूप कैसा है कि आत्मा जानने में आ ही रहा है। जानने नहीं जाना आत्मा को, तो फिर आत्मा जानने में आ रहा है, तो फिर मैं आत्मा को ही जान रहा हूँ, मैं ज्ञान को ही जान रहा हूँ, ये पहचान नहीं है। बस वो इतने इतने प्रसिद्ध हो रहे हैं, पिक्चर इस तरीके से देखी जा रही है कि यहाँ कोई पर्दा है, टोटल मिसिंग है। ऐसे यहाँ पर कोई ज्ञान स्वभाव है जो सदा एक रूप रहता है, जिस ज्ञान में सब परद्रव्यों के आकार प्रकाशित हो जाते हैं, उसमें सबको प्रकाशित करने की शक्ति है और स्वयं को प्रकाशित करने की शक्ति नहीं है। अब आत्मा को मतलब एक लाइट से पूरा कमरा जगमगा गया, लेकिन वो लाइट नहीं दिख रही, ना प्रकाश दिख रहा ना लाइट दिख रही। अब वो लाइट देखने के लिए क्या करें कि दूसरी लाइट जलाओ। ट्यूबलाइट कैसे दिखेगी? और ट्यूबलाइट में तो सब कमरे को प्रकाशित कर रही है। और ट्यूबलाइट कैसे देखें? कि ट्यूबलाइट देखने के लिए दूसरी ट्यूबलाइट जलाओ। बोलो, बात समझ में आई? हमें आत्मा तो जानने में नहीं आ रही कि भैया आत्मा ही जानने में आ रहा है, पर मैं आत्मा हूँ, ये नहीं बात समझ में आ रही है। अनुभूति करनी नहीं है, अनुभूति हो रही है, ये स्वरूप जानना है। क्या बोला? कौन बोलेगा? बोलिए मंजू बहन जी। हाँ, ऐसा स्वरूप समझना है, स्वरूप। अब ऐसा नहीं हमें तो अनुभूति हो ही रही है, ऐसा नहीं, अनुभूति हो रही है, ये स्वरूप जानना है, स्वरूप।
ज्ञेयों को जानने के काल में ज्ञान शुद्ध सुरक्षित वहाँ विराजमान है। ज्ञान है तो ज्ञेयों को जानना हो रहा है। आपा नहीं जाना तूने, कैसा ज्ञानधारी रे। आचार्य भगवान कह रहे हैं स्वयं को ही नहीं जाना, पर को तो जाना, निज को ना पहचाना। सब पर को जान रहे हैं, सब पर को। क्या क्या जाना, कमरे में क्या क्या जाना, सबको जाना। सुबह उठ के क्या क्या जाना, सब पूरी लिस्ट है, ऐसा ऐसा जाना। अब जाना नहीं, अब जो समझ नहीं पा रहे तो वे तो करना भी कहेंगे, करने की तो बात ही छोड़ दो। अभी किस किस को जाना, अरे मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ, ऐसा ऐसा जाना। जानना जाना, और जानने के माध्यम से वो जाननहार प्रसिद्ध हो रहा है। जानने के माध्यम से प्रकाश के जैसे ही, अरे यहाँ तो अंधेरा था, इसका अब सब कुछ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब लाइट जल गई। यहाँ प्रकाशमान वस्तु है, प्रकाशमान वस्तु है तब सब कुछ दिख रहा है, और प्रकाशमान वस्तु नहीं होती तो कुछ नहीं दिखाई देता। पॉइंट आया ख्याल में? बोलो। दर्पण, दर्पण के सन्मुख खड़े होते हैं तो सबसे पहले दर्पण ही देखते हैं। क्या देखते हैं? दर्पण। दर्पण एक ही काल में पर को भी झलका रहा है और वो स्वयं भी जानने में आ रहा है। सबसे पहले दर्पण देखा, तब चेहरा देखा। तो कोई ये समझाने में ये दो समय भेद लगेगा, क्योंकि अपने को वो जानने वाली वस्तु को समझना है, इसलिए। बाकी है एक ही काल। दर्पण को देखा और चेहरा देखा, ये दो काम अलग अलग काल में नहीं होंगे, एक ही काल में। इधर दर्पण देखा, उधर चेहरा दिखा। आई बात समझ में? ऐसा। लेकिन चूंकि अपने को यहाँ मैं हूँ, यहाँ दर्पण है, इसलिए पहले और बाद का प्रसंग बन रहा है समझने के लिए। देखो एक दृष्टांत और याद आ रहा है, इस वाली बात से याद आ रहा है। ये आगे किस बात को समझाने के लिए दृष्टांत आ रहा है कि अनुभूति हो ही रही है, ये स्वरूप को समझना है। इस बात को समझने के लिए दृष्टांत है। बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, है ना। ये तो बिल्कुल जीवंत उदाहरण है कि ये बहुत बड़ा व्यक्तित्व था और किसी व्यक्ति को उनसे मिलने का, उनको देखने का, उनसे बात करने का बहुत भाव था। तो उनसे मिलने उनके गांव में गया, और ऐसे ही कोइंसिडेंस कि वो गया और जैसे ही रेलवे स्टेशन पे उतरा, उसे एक व्यक्ति दिखा, और एक व्यक्ति दिखा तो उसने आवाज़ दी, ओ भैया सामान उठाएगा, हमें उनके घर ले चलो, हमें उस मोहल्ले में जाना है ना। तो वो व्यक्ति आया, उसने सामान उठा लिया और चल दिया। और रास्ते में कह रहा कि अरे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व हैं, बहुत सरल स्वभावी हैं, मैंने उनको ऐसा पढ़ा सुना है और मुझे उनसे मिलना है, और ऐसा और ऐसा ऐसा। तो वो व्यक्ति वास्तव में कौन था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही था वो व्यक्ति। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब देखो, देख किसको रहा है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर को।
देख तो उन्हीं को रहा है, पर वो ऐसा जान रहा है कि यही ईश्वरचंद विद्यासागर है। किससे मिल रहा है? कह रहा मुझे मिलना है उनसे। और अभी किससे मिल रहा है? किसको देख रहा है? देख उन्हीं को रहा है, पर चूंकि जानता नहीं है कि यही ईश्वरचंद विद्यासागर हैं, तो मिसबिहेव हो रहा है। पॉइंट समझ में आया? किसको देख रहा है वो? ईश्वरचंद विद्यासागर को। वो क्या बोल रहा है कि मुझे ईश्वरचंद विद्यासागर से मिलना है। देखो गजब की बात। ऐसे ही यहाँ ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा ही जान, मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा ही हूँ, और वो ज्ञान कह रहा है कि मुझे ज्ञान आत्मा की अनुभूति करनी है। पॉइंट समझ में आ रहा है कौन? स्वयं वो ज्ञान कौन है? स्वयं आत्मा ही है, भगवान आत्मा है। और क्या कह रहा है कि मुझे भगवान आत्मा की अनुभूति करनी है। और क्या कह रहा है? मुझे तो सब पर जानने में आ रहा है, स्व नहीं जाना कभी, स्व जानने में नहीं आ रहा, स्व को नहीं जाना। तो स्व को जानने के लिए अब क्या करें? बोलो। इसलिए कह रहे हैं कि तुम स्वयं भगवान आत्मा ही हो, ऐसा जिनवाणी से स्वरूप समझना है, आगम से, युक्ति से, न्याय से। देखो किसका खंडन कर रहे हैं यहाँ पर आगे। इस विशेषण से ज्ञान अपने को ही जानता है, पर को नहीं जानता। इस प्रकार एकाकार को ही मानने वाले का कोई क्या बोलता है कि ज्ञान तो बस अपने को जानता है, पर को जानता ही नहीं है, कुछ ऐसा कहते हैं। तथा अपने को नहीं जानता किंतु पर को ही जानता है, ऐसा अनेकाकार को मानने वाले का विवच्छेद हो गया। कोई कहता है कि ज्ञान पर को तो जानता है, अपने को नहीं जानता। कोई कह रहा है अपने को नहीं जानता, पर को जानता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? जबकि ज्ञान कैसा है कि कोई तो अनेकाकार, ज्ञान में अनेक प्रतिबिंब झलकते हैं, अनेकाकार दिखाई देता है, परंतु फिर भी वो एकाकार बना ही रहता है। ये दोनों स्वरूप स्वभाव हैं ज्ञान में। ये दर्पण का एग्जाम्पल दे के बात चल रही है। दर्पण में देखोगे तो उसमें अनेक प्रतिबिंब दिखाई देंगे, तो दर्पण अनेक हो गया, फिर भी वो उसका एकाकारपना खंडित नहीं होता, अनेक को झलकाने पर भी एक बना रहता है। ऐसा ही ये ज्ञान स्वभाव अनेक को जानना और उसमें स्वयं भी प्रतिभासित होता है। देखो फिर से, जिसने समस्त रूप को प्रकाशने वाली एक रूपता प्राप्त की है, अर्थात जिसमें अनेक वस्तुओं के आकार प्रतिभासित होते हैं, ऐसे एक ज्ञान के आकार रूप है। अनेक ज्ञेयाकार प्रतिभासित होते हैं, परंतु वो अनेक रूप न होकर एक रहता है, और एक रूप होकर भी अनेक रूप दिखाई देता है। क्या बोला? एक रूपता भी है उसमें और अनेकता भी है। ऐसे एक ज्ञान पर्याय, ये ज्ञान पर्याय का ऐसा स्वभाव है। बोलो। और जहाँ उस ज्ञान में जहाँ पर अनेकपना है, वहीं पर मैं एक ज्ञान हूँ, और जहाँ पर एक ज्ञान है अर्थात मैं ज्ञायक हूँ। मतलब पर को जानना भी ज्ञायक को ही प्रसिद्ध कर रहा है। यहाँ पर जानने को धारती हुई यदि वस्तु न हो तो पर का जानना भी कैसे हो? बोलो। आंखें खुली हैं, कान खुले हैं, बोलो डेड बॉडी जान रही है? क्यों नहीं जान रही?
जानने को धारती हुई वस्तु ही नहीं है, वहाँ पर ज्ञान ही नहीं है, जानेगा कैसे? और जहाँ पर ज्ञान है वहाँ सबका जानना भी है, सबका जानना है, ज्ञान का भी जानना है। पॉइंट समझ में आया? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। ये काम हो ही रहा है, ऑलरेडी हो रहा है। ज्ञान की प्रत्येक तरंग में आत्म राम ही झांक रहा है, ऑलरेडी झांक रहा है, प्रति समय झांक रहा है गायक। और मैं ज्ञान को ही जान रहा हूँ, ज्ञान को जान रहा हूँ मतलब गायक को जान रहा हूँ, जान ही रहा हूँ। परंतु प्रॉब्लम क्या हो रही है? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकते उसमें गे अनंत। तो एकांत रूप से ऐसा मैं तो पर को जान रहा हूँ, इसको जान रहा हूँ, इसको जान रहा हूँ, इसको जान रहा हूँ, उसको जान रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ ये नहीं जान रहा। अभी इसको हटा दो, मैं जान रहा हूँ, जान रहा हूँ मतलब मैं आत्मा हूँ, मैं जान रहा हूँ। किसको जान रहा हूँ? मैं ज्ञान से पर को जान रहा हूँ। किससे जान रहा हूँ? ज्ञान से। एक ही काल में दोनों चीज हैं। स्व पर प्रकाशक स्वभाव ही है ऐसा वस्तु का। अनेक आकार प्रतिभासित होने पर भी वो ज्ञान एकाकार है, एक आकार रूप बना रहता है, जिसको दूसरी भाषा में ज्ञानाकार बोलते हैं। गे की तरफ से गेयाकार बोलते हैं, और ज्ञान की तरफ से ज्ञानाकार बोलते हैं। वो एक ही बात है, वो दोनों गेयाकार कहो या ज्ञानाकार कहो एक ही बात है। जहाँ ज्ञानाकार कहो अर्थात मैं यहाँ ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा। लेकिन ये में ज्ञानाकार जो झलक रहा है वो बोलता नहीं। हाँ, ये तो गजब बात है। ठीक है, इस तरह से अपनी इस 5वें बोल पर चर्चा हुई है। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। बोलो, अब तक की चर्चा से कोई प्रश्न है? बोलिए। देखो, उपदेश जो आता है ना, आत्मा की अनुभूति करनी है, ऐसा उपदेश आता है। ये उपदेशात्मक कथन है, और ये वस्तु स्वरूप है। तो अनुभूति करनी है अर्थ का अर्थ ये है कि जो वस्तु का स्वरूप है उसे जानो। वस्तु का स्वरूप, वस्तु स्थिति कैसी है, तो अलग से जानने जाना है आत्मा को। ऐसी अद्भुत बात है। ठीक है, और इसी बात को और स्पष्टता से नास्ती भी करने में आती है। जैसे गुरुदेव श्री कहते हैं कि तू खरेखर पर नो जानतो નથી, पर संबंधी पोतानी पर्यायनु जाने छे। ऐसे गुरुदेव श्री कहते हैं कि तू पर को नहीं जान रहा, स्वयं को ही जान रहा है। कि तू चेहरा नहीं देख रहा, दर्पण को ही देख रहा है। ये एंगल है वो। ये तो दर्पण का स्वभाव है कि वो उसमें पर झलकते हैं। सो वो झलकने का निषेध नहीं है कि पर नहीं झलक रहे उसमें। और जो पर झलक रहे हैं ना, तो वो पर का उसमें झलकन में पर का क्या है? बोलो कुछ नहीं,
वो जो कुछ है दर्पण की रचना है, ये एंगल है वो। मुझे ज्ञान सिंधु में रे, ए तो बंद हो गया। चलो इतना ही रखते हैं। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक बोली द्वार शान वही जिन वाणी माता की।